हम्म। तो आज जो का जो चैप्टर है उसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़े। कल क्या था? कर्म योग। कर्म के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़े। आज है ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं। श्री भगवान वाचा, श्लोक नंबर 4.1 में भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवि अब्रवीत। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, यह ज्ञान कभी मैंने सबसे पहले सूर्यदेव, जिनका नाम विवस्वान है, उनको दिया था। विवस्वान ने, जो मनुष्यों के पिता हैं, जो मनुष्य, ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य जो है मनु और शतरूपा वहां से उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले जो मनुष्य थे, ब्रह्मा जी ने जिनकी रचना की थी, वो कौन थे? मनु एंड शतरूपा। तो मनुष्य के पहले पिता कौन है? मनु। उनको ज्ञान किसने दिया था गीता के बारे में? सूर्यदेव ने दिया था। और मनु ने अपने, और मनु ने किसको दिया था? मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था। इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जहाँ पे, जिस वंश में श्री राम जी का अवतार हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसको दिया था ज्ञान? सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षियो विदुः स काले नेह महता योगे नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यह जो परम विज्ञान है, ये गुरु परंपरा से चला आ रहा है। भगवान कृष्ण ने किसको दिया ज्ञान? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने भी आगे ट्रांसफर किया इसी तरीके से ज्ञान, लेकिन आगे आने वाले समय में यह ज्ञान विलुप्त हो गया। यह ज्ञान आगे ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। तो यह ज्ञान एकदम विलुप्त हो गया, फिर आगे प्रॉपर तरीके से आगे आ नहीं पाया। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, लेकिन आगे आते आते वो ज्ञान लुप्त हो गया, है ना। और पूरी तरीके से किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज मेरे, फिर भगवान कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, मित्र हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो, और इसलिए यह ज्ञान तुमको मैं दे रहा हूं। यह वही ज्ञान है जो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को कभी पहले दिया था। सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद धीरे धीरे यह ज्ञान विलुप्त होता गया। ये वही ज्ञान मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ, और इसके दिव्य रहस्य को तुम भली भांति समझ सकते हो। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा परंपरा के बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा था ना कि आपको चौथे चैप्टर में बताइए कि गुरु परंपरा क्या होती है, किसको गुरु बनाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु क्या होता है। तो भगवान कृष्ण से चार परंपरा आते हैं। एक आप पहली परंपरा आती है ब्रह्मा जी की, दूसरी आती है लक्ष्मी जी की, तीसरी आती है शिव जी की, चौथी आती है चार कुमार की। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को, कृष्ण भगवान ने लक्ष्मी जी को, कृष्ण भगवान ने शिव जी को, कृष्ण भगवान ने चार कुमारों को ज्ञान दिया था, है ना। भगवत गीता का ज्ञान दिया। यह हम कहें कि उन्होंने चारों वेदों का सबका ज्ञान किसको दिया? इन चार परंपराओं से इन चार लोगों को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को, और सनत कुमार को। इन चारों से, ब्रह्मा जी से आगे चल के जो इस कलयुग में हुए, जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो दीक्षित है, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को दिया। फिर धीरे धीरे आगे आके इस कली काल में, अंत समय में माधवाचार्य को इन्होंने दिया था।
गुरु परंपरा से माधवाचार्य को ये ज्ञान मिला था। और ये ज्ञान कहाँ से चला आ रहा है? ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी को कृष्ण जी से मिला। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो चालू की गई परंपरा थी, ब्रह्मा जी से जिन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, उनको हम बोलते हैं माधवाचार्य परंपरा, या इसको गौड़ वैष्णव परंपरा बोलते हैं। इस्कॉन जो है इसी परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है इस्कॉन ने। और इस्कॉन में जो भी चीजें पढ़ाई जाती है, माधवाचार्य परंपरा से पढ़ाई जाती है, या गौड़ वैष्णव परंपरा से पढ़ाई जाती है। तो हम लोग माधवाचार्य परंपरा से बिलोंग करते हैं, या हम लोग कहें कि हम लोग गौड़ वैष्णव परंपरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दूसरी परंपरा लक्ष्मी जी द्वारा चलाई जाती है। लक्ष्मी जी द्वारा जो चलाई गई परंपरा है, आखिरी में इस कली काल में रामानुजाचार्य के द्वारा वो प्रदर्शित की जाती है ना। तो रामानुजाचार्य को जो फॉलो करते हैं, वो रामानुजाचार्य परंपरा से आते हैं। तीसरी, भगवान शिव, शिव जी के द्वारा जो परंपरा चलाई जाती है, उसको विष्णु स्वामी स्वामी परंपरा कहते हैं, है ना। तो शिव जी से उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। इस तरीके से आखिरी में इस कलिकाल में विष्णु स्वामी जी ने आखिरी में ज्ञान प्राप्त किया। तो ये शिव जी की परंपरा है। और चौथी परंपरा है निम्बार्काचार्य। अगर सबसे पहले कृष्ण भगवान ने चार कुमार यानी सनत सनत सनातन सनत कुमार, इन चार कुमारों को ज्ञान दिया था। इन चार कुमारों के द्वारा जो चलाई गई परंपरा है, उनसे निम्बार्काचार्य परंपरा बनी। तो चार तरह की परंपरा चलती है: माधवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, निम्बार्काचार्य परंपरा। इन चार परंपराओं से कोई भी अगर गुरु आता है, कोई भी गुरु होता है, तो उनको हमें प्रामाणिक गुरु कहते हैं, उनको हमें गुरु बनाना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से अर्जुन चैप्टर नंबर 2 में भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे गुरु बनिए, वहीं पे प्रभुपाद जी टिप्पणी करते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आए, तो हमको गुरु बनाना चाहिए, और वो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक मतलब इन चार परंपरा में से माधवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, निम्बार्काचार्य परंपरा, इन चार परंपराओं से वो गुरु, वो व्यक्ति बिलोंग करना चाहिए। इन चार परंपराओं से अगर कोई व्यक्ति दीक्षित है, इन किसी भी इन चार परंपराओं से कोई गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया है, वह गुरु प्रामाणिक गुरु कहलाता है। उसके अलावा कोई भी गुरु प्रामाणिक गुरु नहीं है। इन चार परंपरा से दीक्षित ही व्यक्ति को हमें गुरु बनाना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। हम अगर अपने वैष्णव गौड़ परंपरा की बात करें, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कृष्ण जी से ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने, नारद जी से व्यास, व्यास जी से माधव जी, माधव जी से पद्मनाभा, पद्मनाभा से नरहरि, नरहरि से माधव, माधव से अक्षोभ्य, अक्षोभ्य से जयत्रिता, जयत्रिता से ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु से दयानिधि, दयानिधि से विद्यानिधि, विद्यानिधि से राजेंद्र, राजेंद्र से जया धर्मा, जया धर्मा से पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से ब्राह्मण्य तीर्थ, ब्राह्मण तीर्थ से वैश्य तीर्थ, वैश्य तीर्थ से लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति से माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से लॉर्ड चैतन्य, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे, लॉर्ड चैतन्य से रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी से रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी से कृष्णदास, कृष्णदास से नरोत्तम दास, नरोत्तम दास से विश्वनाथ, विश्वनाथ से श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर से श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु भी थे। और आखिरी में श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो आप देख सकते हैं कृष्ण जी से ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से नारद जी ने, इस तरीके से आखिरी में प्रभुपाद जी के ने इन परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने फिर हम लोग को ज्ञान दिया, कई किताबें लिखी, और कई चीजों के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो हम सब गौड़ वैष्णव परंपरा या माधवाचार्य परंपरा से जुड़े हैं, और हम सब ब्रह्मा जी के द्वारा चलाए गए परंपरा से जुड़े हैं। और इस तरीके से प्रभुपाद जी से हम ज्ञान प्राप्त करके, प्रभुपाद जी माधवाचार्य परंपरा से यानी गौर वैष्णव परंपरा से हैं, तो ये प्रमाणिक गुरु है ना। तो इनके द्वारा हमें सारे ज्ञान जो भी है मिल रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम इस संसार को समझने की कोशिश करते हैं। इस संसार में चार तरह के युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चार तरह के युग आते हैं। इन चार युगों को हम बोलते हैं दिव्य युग। क्या बोलते हैं? दिव्य युग।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग हैं, इनको बोलते हैं दिव्य युग। ऐसे 71 बार जो दिव्य युग आते हैं, 71 बार कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 71 बार, 71 बार जब दिव्य युग आते हैं तो एक मनवंतर बनता है। 71 बार दिव्य युग आते हैं तो एक मनवंतर, वन मनवंतर बनता है। ऐसे 14 बार मनवंतर आते हैं, ऐसे 14 मनवंतर आते हैं, हर मनवंतर में 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 14 मनवंतर आते हैं तो एक कल्प बनता है। ठीक है, ऐसे 14 मनवंतर आते हैं तो ये एक कल्प बनता है। और ऐसे अगर हम एक कल्प की बात करें और ऐसे ही 36,000 कल्प आते हैं तो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन बनता है। तो यहां से हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये समय है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको क्या कहते हैं, एक दिव्य युग। एक दिव्य युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। ऐसे 71 दिव्य युग होंगे तो एक मनवंतर होगा। ऐसे 14 मनवंतर होंगे तो एक कल्प होगा। और ऐसे 36,000 कल्प होंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात भी होती है। तो ये थोड़ा सा आप जानिएगा कि 4 युग होते हैं। 4 युग में 4 युग से एक दिव्य युग होता है, और 71 दिव्य युग से एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर से एक कल्प होता है, 36,000 कल्प से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, देखिए अभी क्या चल रहा है। अभी जो है 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर, जिसको व्यवस्त मनु मनवंतर कहते हैं। व्यवस्त मनु मनवंतर यानी जो मनु जो है उनका नाम है व्यवस्त। व्यवस्त मनु सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो व्यवस्त मनवंतर चल रहा है, तो इसमें 7 मनवंतर बीत चुके हैं, यानी आधा उम्र ब्रह्मा जी का बीत चुका है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं पिछली चीज को, कि आप भूले नहीं उस चीज को। ध्यान रखिएगा, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चार युग को मिला के एक दिव्युग बनते हैं। जो एक दिव्युग है, अगर यही 71 दिव्युग हो जाए तो एक मनवंतर बनता है। यही 14 मनवंतर हो जाए एक कल्प बनता है। 36,000 कल्प हो जाए तो टोटल ब्रह्मा जी का दिन, मतलब जितना उम्र है उनका, 36,000 कल्प में टोटल दिन, जितना दिन वो जीवित रहेंगे, और उतने नंबर ऑफ रात्रि होती है। एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 36,000 कल्प में टोटल उनके जीवन का टोटल दिन होता है ना। जैसे टोटल दिन मतलब कि 36,000 कल्प में टोटल उनकी उम्र, कितने दिन और कितनी रात, टोटल अगर 72,000 का है तो 72,000 कल्प तक ब्रह्मा जी की, 72,000 कल्प जो है ब्रह्मा जी की टोटल आयु है। मतलब कि 36,000, ब्रह्मा जी के जीवन में 36,000 दिन पड़ेंगे, 36,000 रात्रि पड़ेंगी। तो एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 36,000 कल्प में 36,000 दिन होते हैं, डेज होते हैं। ठीक है, एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 दिव्युग, और एक दिव्युग में 4 चतुर्युग, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा अभी जो है 7वां मनवंतर चल रहा है, यानी 14 मनवंतर में से 7 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है, तो ब्रह्मा जी की आधी उम्र बीत चुकी है। ब्रह्मा जी 50 साल के आप समझ लीजिए हो गए, है ना। आधी उम्र उनकी बीत चुकी है, तो ब्रह्मा को 50 साल हो गए। तो टोटल आप समझ सकते हैं 155.52 ट्रिलियन ईयर्स। 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं, है ना, और एक 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, यानी 27 बार दिव्युग, 27 बार जो दिव्युग है आ चुका है, ये 28वां चल रहा है। अभी सब सोची 71, 71 बार दिव्युग आना है, अभी 28वां दिव्युग चल रहा है। 28, अब ध्यान रखिएगा, 7वें मनवंतर के 28वें दिव्युग के द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। 7वें मनवंतर के 26वें दिव्युग के त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ था, है ना। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 युग के 27 चक्र बीत चुके हैं, है ना, लगभग टोटल 116.6400 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, टोटल अगर हम 27वें की बात करें, 27वें चक्र की बात करें, है ना, 27 चक्र बीत चुके हैं। अगर हम 28वें चक्र की बात करें तो लगभग लगभग सतयुग, त्रेता, द्वापर में लगभग 3.888 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। और अभी कलयुग जब से स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक 5,117 साल टोटल बीत चुका है, जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है।
तो कलयुग में लगभग 5,117 साल पहले बीत चुका है, और हम सब भाग्यशाली हैं कि अभी 5,000 साल पहले कृष्ण भगवान को देखने का हमको मौका मिला था। भगवान कृष्ण धरती पर आए थे। भगवान कृष्ण जो कि आदि है ना, सभी के कारण है। अपने आदि रूप में भगवान स्वयं आए थे 5,000 साल पहले जस्ट। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा का जीवन इतना होता है 155.52 प्लस ब्रह्मा जी का इतना जीवन, हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मनु का जीवन कितना होता है? जो मनु का जीवन है, 4 युग के 27 चक्र, जैसे ये सारी चीज मैंने आपको बताई, है ना। ये चीजें आप देखिए, ये याद रखिएगा, यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। जो गीता है, भगवत गीता, गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। आज से 1200 लाख साल पहले कृष्ण भगवान ने इस गीता के ज्ञान को किसको दिया था? सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और धरती पर कब आई? सूर्यदेव ने जब मनु को दिया तो मनु के द्वारा धरती पर आई ये ज्ञान। ये कब आई? लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर आई। 1200 लाख साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था, और 20 लाख साल पहले सूर्यदेव के द्वारा मनु को धरती पर ज्ञान दिया गया। तो 20 लाख साल पहले जो है ये गीता, भगवत गीता यहाँ पर आई, आपके धरती पर आई। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विश्वानु को कहा। विश्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो 1200 लाख साल पहले भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, और 20 लाख साल पहले यह भगवत गीता धरती पर आई थी। इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं समय के बारे में। अगर एक कृति की बात करें तो सेकंड का, 1 सेकंड का 34,000वां भाग होता है। एक त्रुटि क्या होती है? 1 सेकंड का 300वां भाग। दो त्रुटि, एक लव, दो लव एक क्षण, 30 क्षण एक विपल, 60 विपल एक पल, 60 पल एक घड़ी यानी 24 मिनट, 2.5 घड़ी एक होड़ा, 24 होड़ा एक दिवस, 7 दिवस एक सप्ताह, 4 सप्ताह एक मास, 2 मास एक ऋतु, 6 ऋतु एक वर्ष, 100 वर्ष एक शताब्दी, 10 शताब्दी एक सहस्त्र शताब्दी, 432 432 सहस्त्र शताब्दी, एक कलयुग यानी कलयुग, है ना। 2 युग द्वापर युग, 3 युग त्रेता युग, 4 युग कृता युग यानी सतयुग। तो इस तरीके से आप समय को भी समझ सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से? अरे प्रभु, ये क्या आप कह रहे हैं? आप द्वापर युग में जन्म लिए हैं, मैं भी द्वापर युग में जन्म लिया हूँ। आप, आपकी उम्र मेरी उम्र के बराबर है। आप अभी जन्म लिए हैं, मैं भी अभी जन्म लिया हूँ। आप मेरे ही काल में जन्म लिए हैं। आप कह रहे हैं आपने 1200 लाख साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। ये कैसे संभव है? अब देखिए, अर्जुन समझ रहा है कि भगवान, अभी अर्जुन कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है ना, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है भगवान कृष्ण भगवान है। तभी वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि आप तो अभी जन्म लिए द्वापर युग में, आप ऐसे कह सकते हैं कि सूर्यदेव को आपने ज्ञान दिया था। क्या बात कर रहे हैं प्रभु? आप तो मेरे समकालीन है ना। आप प्राचीन कैसे हो गए? प्राचीन आप कैसे हैं? आप तो मेरे ही काल में जन्म लिए हैं, मेरे ही साथ बचपन से खेले हैं, मेरे साथ ही सब कुछ किए हैं। आप, आपने ही सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। ये कैसे मैं मान लूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर आगे भगवान कृष्ण क्या करते हैं? फिर आगे भगवान क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं 4.6 में, अजो अपि सन्वयात्मा भूतानि मिश्रो अपि सन प्रकृतिम स्वाम धिष्ठाय संभवाम्यात् मायया। भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आधे दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सभी की चीजों के बारे में मालूम है, लेकिन तुमको नहीं मालूम।
क्योंकि मैं भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ, तो मुझे सभी तीनों काल का, सभी चीज का ज्ञान है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन तुम्हें उस चीज का ज्ञान नहीं है। हे अर्जुन, तुम मुझे समान मनुष्य मत समझो, मैं परमेश्वर हूँ। मैं इस सृष्टि के प्रारंभ में भी था, सृष्टि के मध्य में भी हूँ, और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा, और हमेशा हमेशा मैं रहता हूँ। इसलिए तुम जरा भी शंका ना करो कि मैंने ज्ञान नहीं दिया था, मैंने ही सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब जब जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर भगवान कहते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को फिर से पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जहां जहां पे धर्म की हानि होती है, जहां जहां पे पाप अधिक बढ़ जाता है, वहां पे मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का समूल विनाश करने के लिए, और धर्म की पुनः स्थापना के लिए करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता रहता हूँ। ये किसका जवाब है अर्जुन के उस प्रश्न का कि आप तो अभी जन्म लिए हैं, आप कैसे कह सकते हैं आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था? तो भगवान ने ये तीन चीज अर्जुन से कही। कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? कृष्ण को जानने का लाभ है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, हे अर्जुन, मुझे जानने का लाभ सुनो। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो जानता है मैं परमेश्वर हूँ, जो जानता है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में अवतार लेता रहता हूँ, तो वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के दिव्य कर्म को, भगवान के आविर्भाव को अगर हम जानते हैं, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम में ही वास करते हैं, वापस इस संसार में लौट के नहीं आते। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। अब कृष्ण और हमारे बीच क्या अंतर है? ठीक है, हमारे बीच और कृष्ण के बीच क्या अंतर है? जैसे मैंने बताया, हमारे पास एक शरीर, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप इस अस्थायी है। यानी कृष्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, हमेशा वो 25 साल के दिखते हैं, लेकिन हम पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़ा सा यंग होते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। तो हमारा अस्थायी रूप है, टेम्पोररी है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे हमारा स्वरूप भी बदलते रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण हमेशा 25 वर्ष के दिखते हैं, है ना, हमेशा से भगवान 25 वर्ष के दिखते हैं। दूसरी, हम माया के द्वारा नियंत्रित है, माया हमको कंट्रोल करती है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं माया के नियंत्रक हैं, माया के कंट्रोलर हैं। हम माया के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण माया के कंट्रोलर हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि हमारे शरीर और आत्मा में डिफरेंस है। ये हमारा शरीर है, और हमारे हृदय में हम स्वयं आत्मा है, जो हम इस शरीर के दिल में वास करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। उनकी शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है ना। तो उनके आत्मा या शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है उनका। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान कहते हैं कि जिस भाव से, जिस भी भावना से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, है ना, तो उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का, मेरे ही द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुगमन करते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा गया है, श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, कोई एक भक्त भगवान को सखा के रूप में चाह सकता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान कृष्ण को किसी भी तरीके से चाहे, चाहे भगवान के रूप में चाहे, चाहे पुत्र के रूप में चाहे, है ना, चाहे मित्र के रूप में, सखा के रूप में, चाहे हम स्वामी के रूप में, चाहे प्रेमी के रूप में, जिस रूप में हम भगवान को भजते हैं, भगवान उसी के अनुरूप हमको फल प्रदान करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, इस संसार में
मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में लोग चाहते हैं कि इस संसार में रहकर उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, सकाम कर्मों से में सिद्धि चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान करे कि इस संसार में लोग सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, सब सुख सुविधा चाहते हैं, है ना, हर तरह की चीजें चाहते हैं, तो संसार में रह के वो इसके लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा किया करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि दो लोग हैं, एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक है देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। देवी देवताओं की पूजा करने से शीघ्र ही उसका फल प्राप्त हो जाता है, जो भी हमें संसार में चाहिए वो चीजें प्राप्त हो जाती है। जो भगवान की पूजा करता है उसको थोड़ा समय लगता है भगवान को प्राप्त करने में, लेकिन वो भगवान को प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पे समय ज्यादा लगता है। जबकि सांसारिक चीजों को अगर प्राप्त करना है तो कम समय में हमें ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। जैसे कई लोग हैं कि देवता, कई लोग हम लोग देवता को मानते ही भगवान परमेश्वर है, परमेश्वर के ही अलग अलग रूप हैं, ये हमारी अज्ञानता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है ना। और जैसे हमने कहा कि सैकड़ों ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम रोम से निकलते हैं, तो एक ब्रह्मांड के एक देवता को भगवान के तुल्य मानना ये तो गलत है ना, है ना। भगवान कृष्ण है, देवता देवता है ना। हर ब्रह्मांड में अलग अलग देवता होते हैं, तो देवता भगवान नहीं होते। तो कई हम लोग क्या होता है कि कई बार हम लोग विभिन्न देवताओं को भगवान के रूप में पूजते हैं, जो कि गलत है। देवता का स्थान देवता का है, भगवान नहीं होते। यही पे प्रभुपाद जी करे कि अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं को परमेश्वर के रूप में पूजते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। बिल्कुल, देवताओं को भगवान कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, पार्टिकुलर कार्य दिया गया है, वर्क दिया गया है, लेकिन वो अंश है। भगवान वो अंश है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक है। हम भी तो भगवान के हम यानी आत्मा, हम भगवान के अंश मात्र हैं। हम भी तो अंश मात्र हैं, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। हम परमेश्वर नहीं, हम मनुष्य हैं, और स्वर्ग में बैठे हुए वो देवता है, वो अंश मात्र है परमेश्वर के, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। ईश्वर एक है, कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ अल्पज्ञ लोग मानते हैं कई देवताओं को भगवान के रूप में पूजते हैं, जबकि नहीं। तो ऐसे सैकड़ों लाखों ब्रह्मांड हैं जहाँ पे अनेक तरह के देवता हैं, तो हर देवता भगवान नहीं है। वो देवते हैं, देवता है, देवता का पोजीशन उनको दिया गया है, तो देवी देवता का पोजीशन है उनके पास। हम सब के पास मनुष्य का पोजीशन है, पर मनुष्य हम लोग हैं, है ना। और भगवान सिर्फ एक है, कृष्ण, जो कि गोलोक धाम में वास करते हैं। आगे भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यते कर्तारम व्ययम्। भगवान कहते हैं प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस अवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा चार वर्ण रचे गए हैं। चार वर्ण जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे रचे गए। भगवान ने जब संसार का निर्माण किया तो वहां पे चार तरह की ड्यूटीज बनाई। पहला वो जो कि पूजा पाठ का काम करेंगे, जो भगवान की पूजा का काम करेंगे, वो क्या कहलाए, ब्राह्मण। इनको एक विभाग सौंप दिया गया। ठीक है। दूसरा, जो व्यक्ति युद्ध लड़ेगा, जो व्यक्ति लड़ाई करेगा, जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा करेगा, है ना, जो अलग अलग तरह के युद्ध लड़ेगा, वो क्या कहलाए, क्षत्रिय। जो व्यापार करेगा, जो बिजनेस करेगा, वो क्या कहलाए, वैश्य। और जो सभी वर्णों की सेवा करेगा, वो क्या कहलाए, शूद्र। तो भगवान ने चार वर्णों को बनाया ऑन द बेसिस ऑफ द कर्म। ऑन द बेसिस ऑफ द कर्म, जन्म के आधार पर नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नहीं। कर्म के आधार पर, जिसको जो पसंद है। अगर कोई पूजा पाठ में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। कोई जिसको लड़ाई में ज्यादा इच्छा है तो क्षत्रिय के अंतर्गत आता है। कोई अगर व्यापार करना चाहता है तो वैश्य के अंतर्गत आता है, और जो सभी वर्णों की सेवा करना चाहता है वो शूद्र के अंतर्गत आता है ना। तो भगवान ने कर्म के आधार पर वर्णों की वर्ण व्यवस्था स्थापना की थी।
फिर आगे भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। यहाँ पे भगवान कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश को नहीं बंधता। भगवान कहते हैं मैं कभी भी किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि मैं ही तो कर्मों को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं कभी किसी कर्म फल की कामना नहीं करता। जो इस सत्य को जानता है कि मैं कभी किसी कर्म में नहीं बनता, वो कभी भी कर्म के फल से बंधता नहीं, कर्म के फलों के पास से नहीं बनता। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि मैं सभी कर्मों से ऊपर हूँ, मुझे कोई भी अच्छे कर्म या कोई भी बुरे कर्म का फल नहीं लगता, वो व्यक्ति खुद के कर्मों के फल से सदा मुक्त रहता है और हमेशा निष्काम रहता है। ठीक है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में तुमसे पहले बहुत सारी मुक्त आत्माओं ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को जाना है, मेरे बारे में जाना है और उसके अनुसार ही कर्म किया है। अतः हे अर्जुन, तुमको चाहिए कि जो तुम्हारे पूर्वज जिस प्रकार से मुझको जान के कर्म किया, उनके पद चिन्हों पर चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म को जानो। उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया, अतः उनके ही पथ का, उनके ही दिखाए गए रास्ते का, मार्ग का तुम अनुसरण करो। टाइम पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका मन दूषित विचारों से भरा होता है और एक जिनका मन शुद्ध होता है। जिनका मन दूषित विचारों से भरा होता है वे भगवान की भक्ति करके अपने मन को शुद्ध करे, और जिनका मन पहले से शुद्ध है वे भगवान की और भक्ति करे और अपने आप को उस पोजीशन तक लेकर जाए, है ना, कि जहां से लोग उनके कार्यों का अनुसरण कर सके, है ना, उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लोग उनके पथ का अनुगमन करके लाभ उठा सके। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं सब। ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन तरह के कर्म की बात करेंगे। 4.17 में भगवान ने कहा है कर्मणो है अपि बोधवयम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कर्म की बारीकी को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान क्या कहते हैं कि कर्म की बारीकी को समझना बहुत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जाने पहले कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसका काम है मिट्टी का घड़ा बनाना, तो अपना काम कर रहा है। और अगर वो काम कर रहा है बिना कुछ सोचे बिना कुछ करे, तो उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य होगा। तो इस तरह के कर्म को जो बिना किसी कुछ सोचे कुछ समझे इंसान काम करता है, अपना ड्यूटी जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं वो काम करता है, तो ये कर्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कर्म के। सेकंड थिंग, ऐसी क्रियाएं जो गलत है ना, जो अगर हम कहें कि ये बुरे कर्म के अंतर्गत आती हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरे के ऊपर अत्याचार करने के लिए, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए कोई भी काम किया जाए, तो वो किसके अंतर्गत आता है? बुरा कर्म। उसको क्या कहते हैं? विकर्म। विकर्म यानी बुरा कर्म। तीसरा आता है अकर्म, यानी भक्ति के साथ कर्म। अगर मैं कहूँ कि ये कुम्हार घड़ा बना रहा है, लेकिन भगवान को याद करके कि ये घड़ा भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं बना रहा हूँ, भगवान की खुशी के लिए मैं बना रहा हूँ, भगवान के लिए ही मैं बना रहा हूँ, भगवान को खुश करने के लिए बना रहा हूँ, अगर इस सोच के वो घड़ा बनाता है तो वहां पे भगवान का याद उसके साथ जुड़ा है, उस कर्म के साथ। तो यहाँ पे वो कर्म कर रहा है, यानी भगवान को याद करके काम कर रहा है, भगवान को याद करके काम कर रहा है, यानी भगवान की भक्ति करके अपना ड्यूटी निभा रहा है। तो यहाँ पे अकर्म है।
कर्म यानी बिना किसी कुछ सोचे समझे अपना कार्य करना, वो कर्म हो गया। विकर्म यानी बुरे काम करना। अकर्म यानी भगवान को याद करके कोई काम करना, तो उसे अकर्म कहते हैं। और ये सबसे बेस्ट कर्म है। इसलिए हम सबको भी, जो भी हम काम करें, जो भी ड्यूटी करें, भगवान को याद करके अगर हम काम करते हैं तो सबसे बेस्ट कर्म होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कर्म, ये तो आपको अभी बताया है। फिर आगे भगवान कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ठीक है। भगवान कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग अगर कोई व्यक्ति त्यागता है और स्वतंत्र रहकर वह सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, मतलब कि जो अपने कर्म फल की आसक्ति को त्याग देता है, कोई अटैच नहीं होता अपने कर्म फल से, है ना, कर्म करता है, फलों की चिंता नहीं करता और अपने आप में स्वतंत्र रहता है, संतुष्ट रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म के फलों में नहीं बंधता, ऐसा व्यक्ति कभी भी सकाम कर्म के फलों में नहीं बंधता और हमेशा निष्काम रहता है, बिना किसी कर्म के फल के ही वो रहता है और अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त होता है। मतलब कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम कर्म की, अपने कर्म की आसक्ति को त्याग दे, उसके फल की इच्छा को त्याग दे और हमेशा संतुष्ट हम रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और हमेशा सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी हम उसके भागी नहीं बनेंगे, हमें उसके फल नहीं भुगतना पड़ेगा और अंत समय में जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने कभी किसी कर्म के फल की इच्छा की नहीं, तो हम उसके बंधन में कभी बंधेंगे नहीं। इंसान धरती पर जन्म लेता है बारंबार अपने कर्म के फल के बंधन में बंध के, या तो अच्छा काम करेगा तो उसका फल भुगतेगा, बुरा काम करेगा तो उसका फल भुगतेगा। कर्म के फल के आसक्ति को त्याग दे तो ना तो अच्छा काम का पुण्य होता है, ना बुरा काम का पाप होता है, तो पूरी तरीके से फल से रहित होता है, तो इसलिए उसकी मुक्ति निश्चित होती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, जो जो काम उसने भगवान की भक्ति में किए हैं, उसके योगदान के कारण उसे भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक होती है, मतलब उसके जो भी काम है वो सब आध्यात्मिक होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इन ऋषियों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कुछ ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं, है ना, तो जो लोग घर बार छोड़ देते हैं, है ना, जो लोग घर छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगते हैं। और कुछ ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं जो लोग पूरी परिवार गृहस्थ तो रहते हैं लेकिन साथ में भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं जो इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और कुछ गृहस्थ होते हैं, नियमित गृहस्थ होते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों के विषयों को अपने कंट्रोल में करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और निष्काम कर्मयोग का पालन करते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक पूर्ण रूप से गृहस्थ को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी का काम करते हैं, और एक वो लोग हैं जो गृहस्थ होते हुए भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो दो तरह के लोगों को कहा गया है, एक विशुद्ध ब्रह्मचारी, एक नियमित गृहस्थ। फिर आगे यहाँ पे क्या कहा गया है भगवान के द्वारा, कठोर व्रत अंगीकार करके, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग कठिन तपस्या करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ लोग अष्टांग योग का पालन करके, है ना, और इन सारी कारण से, इन सारी चीजों से लोग भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य अपना यज्ञ नहीं करेगा, अपना कर्म नहीं करेगा, वो तो इस लोक में सुखपूर्वक रह ही नहीं सकता, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं हे परम तप, द्रव्य युग से ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि द्रव्य यानी यज्ञ अगर हम पैसे के बल पे करते हैं, द्रव्य यज्ञ, उससे बढ़िया है ज्ञान यज्ञ। अगर हम ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं
तो पैसे खर्च करके जो यज्ञ किया जाता है उससे बढ़िया है ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाए। तो भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ से बढ़िया है ज्ञान यज्ञ। फिर आगे प्रभु कहते हैं 4.34 में, तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो, विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी तुम्हें डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, है ना, तुम अपने गुरु के पास जाकर सत्य का ज्ञान पाने का प्रयास करो, उनसे विनित जिज्ञासा करो कि मुझे प्रभु के बारे में जानना है। तो ऐसे व्यक्ति जो इन चार परंपरा से आते हैं वो अवश्य तुमको ज्ञान प्रदान करेंगे, और क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, प्रभु का दर्शन किया है, तो तुमको भी अवश्य वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे भगवान की प्राप्ति हम सब कर सके। फिर आगे प्रभु कहते हैं 4.36 में, यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। 4.37 में भगवान कहते हैं, जैसे प्रज्वलित प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति महान पापी भी हो लेकिन वो निश्चित कर ले कि अब वो सारे पाप कर्म छोड़ देगा और सिर्फ मेरी भक्ति में आएगा और उसके बाद कोई भी पाप कर्म नहीं करेगा, ऐसा कसम खा ले, निश्चय कर ले, तो मेरी भक्ति करने से उसके पिछले जन्म के जितने भी पाप है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसको वो जान चुका है कि भगवान ही कृष्ण ही भगवान है और उनके सिवा और कुछ नहीं है, और वो पश्चाताप करता है और वो अपने जो भी किए गए पाप कर्म है उसमें दुखी है, पश्चाताप कर रहा है ना, और भगवान की भक्ति कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के जो पिछले बुरे कर्म के पाप हैं वो स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति एक ऐसी ईंधन है जो बड़े से बड़े पाप को स्वाहा कर देती है जला के, और समस्त कर्म के फलों को जला डालती है। लेकिन शर्त यह है कि व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि भगवान की शरण ग्रहण करे और पूरी तरीके से निष्ठान कर्मों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करे। और अगर कोई अधर्मी व्यक्ति भी है लेकिन सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में आ गया है और आगे से अधर्म नहीं करेगा ऐसा निश्चय भी लिया है, तो ही भक्ति बुरे कर्म के फलों को नष्ट करती है, अन्यथा नहीं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान की भक्ति भी करे और बुरे कर्म भी करे तो उसको बुरे कर्म का 4 गुना ज्यादा बुरा फल मिलता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुरा है, अगर उसको भगवान की भक्ति में आता है, पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में आता है और पिछले चीजों को छोड़ना चाहता है, पश्चाताप करता है अपने बुरे कामों पे, तो उसको उसकी जो बुरे काम की जो फल है उसको भगवान की भक्ति पूरी तरीके से जला डालती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 4.39 में, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धालु, जो व्यक्ति, जो भगवान का भक्त है, जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। जो मैंने तुमको ज्ञान बताया अर्जुन, यह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वह लोग हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, और इस ज्ञान को प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं 4.41 में, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, अपने कर्म फलों का परित्याग करे, भगवान की भक्ति करे, और जिसके संशय, जिसके जो भी डाउट दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, जिसके जो भी डाउट है भगवान के प्रति, वो भगवान के द्वारा प्रदान किए गए जो दिव्य ज्ञान है उसके द्वारा वो विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो भगवान यहाँ पे 2 चीज कहते हैं कि जो श्रद्धालु अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, जो दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, है ना, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त, वह इस दिव्य ज्ञान को भगवान द्वारा जो प्रदान किए गए ज्ञान है उसको प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म फल को परित्याग करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो और जिसके डाउट्स, संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है और वह कभी कर्म के बंधन में नहीं बनता, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम युग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं ना कि ये तुम युद्ध करोगे कि नहीं करोगे, असमंजस है, उस चीज को ज्ञान रूपी, जो मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे अर्जुन, हे भारत,
उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शब्द इस चौथे अध्याय के बारे में। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। तो जिस योग पद्धति का उपदेश इस अध्याय में हुआ है वह क्या कहलाता है? सनातन योग। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यानी द्रव्य यज्ञ, भगवान ने कहा था कि जो ज्ञान यज्ञ है उस द्रव्य यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो दो तरह के यज्ञ होते हैं, एक द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति की से ऐसा यज्ञ करते हैं तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो तरह की होती है, एक आत्मबोध करना और एक श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति करके, उनके द्वारा प्रदान किए गए दिव्य ज्ञान को ग्रहण करके, अपने कर्म के फलों की चिंता किए बगैर भगवान की भक्ति करके हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर के अज्ञान को दूर कर सकते हैं और इस प्रकार से प्रभु के विभिन्न स्वरूप को जान सकते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप को जान सकते हैं और प्रभु के बारे में जान के और भगवान की भक्ति करके अंत में प्रभु भगवान के हम परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और तो ये चैप्टर फोन पे समाप्त है। तो किसी के भी कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, या अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक करके अपना हैंड रेस कीजिए। अगर कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो आपको इस अध्याय से संबंधित तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं या अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि कर्म के आधार पे वर्ण भगवान ने ऐसा श्लोक में लिखा है क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी, आप जैसे मैंने आपको बताया कि चार तरह के वर्ण भगवान के द्वारा विभाजित किए गए। तो चार तरह के आप और भी ग्रंथ पढ़ेंगे, रामायण वगैरह पढ़ेंगे, है ना, और वेद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि चार तरह के वर्ण भगवान द्वारा विभाजित किए गए कर्म के आधार पे। जो पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण कहलाएंगे, जो युद्ध करने में इंटरेस्ट रखते हैं क्षत्रिय कहलाएंगे, जो लोग व्यापार करते हैं वैश्य कहलाएंगे, और जो लोग सभी वर्णों की सेवा करते हैं वो आपके शूद्र कहलाएंगे। वैसा लिखा है भगवान के द्वारा कर्म के आधार पे किया गया है, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पे वहां पे किया गया है विभाजन। हरे कृष्ण बलराम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, बिल्कुल आ रही है। तो जैसे मैंने कब सुना है कि मनुस्मृति में जब यूट्यूब वगैरह आप देखते हैं तो उसमें लिखा है कि ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा भी नहीं हो और अगर शूद्र जो होते हैं वो पढ़े लिखे हो तो अभी वो पूजनीय नहीं है, ऐसा कुछ। प्रभु जी, जो मनुस्मृति थी या जो भी हमारे ग्रंथ थे, कई ग्रंथ तो अंग्रेजों द्वारा नष्ट किए गए, कई ग्रंथ अंग्रेजों द्वारा नष्ट किए गए, और उसका इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन अंग्रेजों द्वारा किया गया है ना। तो ये जो मनुस्मृति एक्चुअल में थी वो चीजें अब जो अवेलेबल है वो चीजें इंटरप्रेटेड है। वो चीज अंग्रेजों द्वारा जानबूझ के किया गया था कि हम सब में डिवीजन क्रिएट किया जाए और राज्य किया जाए। इसके लिए हम सबके ग्रंथ को नष्ट किया गया, हम सबके ग्रंथ को पूरी तरीके से बदला गया, पूरी तरीके से अलग अलग तरह की व्याख्याएं की गई है ना। तो कुछ चीजें जो है मनुस्मृति में क्या चीजें लिखी हैं आज के समय में वो चीज
इंटरप्रेटेड है, उसे अंग्रेजों के द्वारा हम लोग के बीच डिवीजन लाने के लिए किया गया था। तो अभी के मनुस्मृति सही नहीं है, उस चीज को नहीं पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति जो थी वो एक्चुअल में जो थी वो चीजों को नष्ट कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, और बहुत समय से वो चीजें नहीं पढ़ी जाती। तो इसलिए कहा जाता है कि अभी के समय में सिर्फ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ही पढ़िए, वही सबसे उत्तम किताब है। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। विष्णु प्रिया प्रभु जी पूछते हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, निष्काम भाव से ऐसा क्या हम सोचें कि हम कर्म करेंगे निष्काम भाव से। प्रभु जी, सोचना नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट की चिंता ना करें, अपना काम करें, पूरा एफर्ट डालें उस काम को करने में, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। और जो भी रिजल्ट आए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसका स्वीकार करें, उसको कहे कि ये भगवान की इच्छा है, इसी को मैं स्वीकार करता हूँ। रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने एफर्ट के पीछे भागना है। तो जितना एफर्ट के पीछे भागेंगे उतना बेस्ट है। अपना पूरा एफर्ट दीजिए, 110% एफर्ट दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं भगवान प्रभु जी। फिर आगे अनिकेत प्रभु जी पूछते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली कर्म क्या है, प्लीज आंसर ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग। प्रभु जी, जो भी हम काम करते हैं, हम अगर श्वास भी लेते हैं ना, वो भी कर्म है। अगर हम कुछ भी काम करते हैं अपने जीवन में, इवन अगर हम सोते टाइम भी हम कर्म करते हैं, हम श्वास लेते हैं, है ना, तो जो कर्म हम करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, वो कर्म के अंतर्गत आता है। अब कर्म होना कैसा चाहिए, एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है बुरा कर्म, है ना। अगर अच्छा कर्म, अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारे किसी भी कार्य से, हमारे किसी भी डिसीजन से किसी का भला हो रहा है तो वो अच्छा कर्म होता है। अगर हमारे किसी भी डिसीजन से किसी का बुरा हो रहा था होता है तो बुरा कर्म होता है। लेकिन अगर हम अच्छे काम करते हुए भगवान को याद करते हैं तो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं, उस कर्म का बंधन नहीं होता। अगर हम अच्छा काम करते हैं, उसके फल की चिंता नहीं करते, तो भी बंधन क्रिएट नहीं होता है। तो कर्म मतलब जो भी हम काम करते हैं अपने डेली बेसिस पे, वो कर्म होता है। फिर आगे चंद्रेश प्रभु जी पूछते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम जो ये सामान बांटते जा रहे हैं वो हम नहीं ले पा रहे हैं, कृपया समाधान करें। प्रभु जी, समझा नहीं मैंने आपको प्रॉब्लम। हमारे पास आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम जो ये सामान बताया जा रहा है वो हम नहीं, सामान क्या, किताब वगैरह नहीं ले पा रहे हैं क्या प्रभु जी? ऐसा कुछ है क्या, एक बार क्लियर करें क्या कहना चाह रहे हैं आप। आशीष प्रभु जी कहते हैं कि सर, गीता 2 से 4 बार पढ़ने पर भी उसमें का सार अगर समझ ना आए तो क्या समझ सकते हैं कि हम मूर्ख हैं, जैसे कि लास्ट वाला श्लोक में दिया है? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। आप उस गीता ऐसी पुस्तक है, आपको बार बार पढ़ना होगा, निरंतर पढ़ना होगा। इतनी अच्छी पुस्तक आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी। जब बार बार निरंतर आप पढ़ेंगे, और जैसे अभी आप भगवत गीता से जुड़े हैं तो एक एक चीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी अगर श्लोक में डाउट हो, कोई भी तरह की चीजें हो, अगर आप उस चीज को पूछ सकते हैं, क्लियराइज कर सकते हैं, तो क्लियर करिए, अपने डाउट को क्लियर करिए। जैसे भगवान ने कहा कि संशय रहित, अगर पूर्ण रूप से संशय रहित होकर अपने सारे डाउट को क्लियर कर ले, ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने सारे संशय को क्लियर कर ले, तो आप आत्मपरायण हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए, बार बार पढ़िए, है ना, और जो भी नहीं समझ में आए वो चीज पूछिए। जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभी उस चीज का ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे आप उस चीज को पढ़ेंगे, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो आपको उस चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जी प्रभु जी। श्रेया माता जी किस चीज का ऑडियो की बात कर रही हैं? सभी को ऑडियो सुनाई दे रहा है ना, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, सभी को सुनाई दे रही है आवाज मेरी? चैट बॉक्स में लिख के बताएं, सबको आवाज सुनाई दे रही है? श्रेया माता जी, आवाज तो आ रही है, आई थिंक आपका कुछ नेटवर्क इशू होगा। सभी को आ रही है आवाज यहाँ पे। देखिए, कोई नेटवर्क इशू है क्या आपका? जी, और कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं।
आशीष प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी काम या किसी कर्म से एक या दो लोगों को फायदा हो रहा है और बाकी लोग बस लग रहा है ये गलत है, बाकी लोग को लग रहा है कि गलत है, तो क्या ये कर्म सही हुआ या गलत? प्रभु जी, अगर किसी का फायदा हो रहा है, अगर किसी को फायदा मतलब कि इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि उनका भला हो रहा है, उनको सुख मिल रहा है ना, अगर किसी कर्म से किसी को सुख मिल रहा है, किसी को फायदा होता है, तो बिल्कुल वो अच्छे कर्म में आता है ना। अगर किसी एक व्यक्ति को भी उस कर्म से नुकसान है तो वो कर्म अच्छा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को फायदा होता है, किसी व्यक्ति को अगर हम भलाई करते हैं तो उससे अच्छा कर्म कुछ है नहीं। चंद्रेश प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी हमारे पास गीता है और माला है, बैग और बुक्स नहीं है। ठीक है, तो प्रभु जी माला है तो आपके पास, बैग तो ऐसे मिलता नहीं है, चैंटिंग बैग, माला के साथ आपको लेना पड़ेगा। आपके पास गीता है तो बुक्स को आप सेपरेट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दूंगा। बैग अलग से नहीं मिलेगा प्रभु जी, उसके लिए आपको माला के साथ मिलेगा। आप माला है तो माला को आप रख सकते हैं, उससे आप चैंटिंग कर सकते हैं। या बैग आपको मंदिर, आप अगर टेम्पल, अगर आप आस पास आपके टेम्पल होंगे तो वहां पे आप जाके चैंटिंग बैग ले सकते हैं, मिलता है आपको। ऑनलाइन चैंटिंग बैग नहीं मिलेगा आपको, आप ऐसे जाके चैंटिंग बैग ले सकते हैं, ठीक है। तो चैंटिंग बैग आप किसी भी मंदिर से जाके, इस्कॉन के टेम्पल आपके आसपास होंगे वहां पे जाके आप ले सकते हैं, या किसी भी कृष्ण कृष्ण मंदिर से जाके आप चैंटिंग बैग ले सकते हैं, वहां पे आराम से मिल जाएगा आपको। अनिकेत प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी नित्य कर्म के बारे में कुछ बोलिए। नित्य कर्म यानी जो भी आप रोजमर्रा के काम करते हैं, है ना, जो भी आप काम करते हैं, जो भी डेली आप उठते हैं उसके बाद से लेकर आपके क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीज आपके नित्य कर्म है। और वो नित्य कर्म भी कैसे होने चाहिए? भगवान को याद करके करे तो उसका फल भी हमको नहीं मिलता है। नित्य कर्म यानी रोजमर्रा के जो भी काम होते हैं आपके। विष्णु प्रिया प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जी प्रभु जी, हम इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल करें, थोड़ा बताइए। इंद्रियों को कंट्रोल करना यानी अपने मन को कंट्रोल करना। जैसे मैंने बताया था कल कि 5 इंद्रियों का कंट्रोलर कौन है? मन। और मन का कंट्रोलर कौन है? आत्मा। अगर हम स्वयं इस मन को कंट्रोल में ले आए तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। मन को कैसे कंट्रोल में लाना है, ये कल के अध्याय में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हिना माता जी कहती हैं कि प्रभु जी आपने बताया कि कृष्ण जी ने 4 वर्ण में डिवाइड किया कर्म के आधार पर ये तो गलत है ना। हमें पहले से बोला जाता है कि वर्ण गॉड ने नहीं बनाया। माता जी, जन्म के आधार पे भगवान ने नहीं बनाया, कर्म के आधार पर। जब संसार की रचना कर रहे हैं तो कैसे संसार चलेगा? कुछ लोग भगवान की पूजा करेंगे, कुछ लोग कुछ लोग युद्ध करेंगे, जो लोगों की रक्षा करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे। कुछ लोग जो है व्यापार करेंगे, कुछ लोग जो है जो सभी वर्णों की सेवा करेंगे। अब आप बताइए, एक व्यक्ति के चारों काम कर सकता है क्या? वो लड़ाई भी करे, पूजा पाठ भी करे, वर्णों की सेवा भी, सबकी सेवा भी करे, या व्यापार भी करे। कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? तो भगवान ने संसार को चलाने के लिए 4 तरह की ड्यूटीज बनाई थी कि कुछ लोग जो है पूजा पाठ का काम करें, वो ब्राह्मण कहलाए। कुछ लोग जो है लड़ाई का काम करें, वो क्षत्रिय कहलाए। कुछ लोग जो है व्यापार का काम करें, वो वैश्य कहलाए। और कुछ लोग सभी वर्णों की जो सेवा करते हैं वो शूद्र कहलाए। ये कर्म के आधार पर बांटा गया, जन्म के आधार पर नहीं। अंग्रेजों ने आने के बाद जन्म के आधार पर अलग अलग जातियां बनाई, जो कि गलत है। जन्म के आधार पे ये भ्रांतियां हैं जो कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल क्रिएट करने के लिए क्रिएट किया था, है ना। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, जाति में कोई बटा नहीं था। जाति में बांटने वालों ने, जाति में इसलिए बांटा गया, ये कलयुग में हुआ। कलयुग में जब अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया, उस समय जाके हम लोगों के बीच डिवाइड किया, क्रिएट किया गया कि हम लोग डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाएंगे तो आसानी से वे लोग हम पे राज कर सकते, नहीं तो राज नहीं कर सकते थे वे हम पे। डिवाइड एंड रूल का एक टैक्टिस है, लोगों के बीच फूट डालो और राज करो, है ना। आपने कभी सुना है अर्जुन के साथ सिंह लगा हो, कभी युधिष्ठिर के साथ सिंह लगा हो, कभी सुना है? नहीं ना। तो वहां पे जन्म के आधार पे नहीं था, वो कर्म के आधार पे वो सब क्षत्रिय थे, है ना। लेकिन अभी जो है ये जन्म के आधार पे कर दिया गया है, जो कि वर्ण व्यवस्था जो भगवान के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था है उससे बिल्कुल अलग है। भगवान ने ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाई नहीं थी। भगवान ने कर्म के आधार पर बनाई थी, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा वर्ण माना जाएगा। जी माता जी। फिर आगे जो है मनीषा माता जी कहती है, प्रभु जी मेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं 25 को, सीएस को क्या आप बता सकते हैं मुझे उसकी टेंशन लेनी चाहिए? मैं पास होंगी, भगवान पर भरोसा करके एग्जाम दिया दिसंबर में। माता जी आपको रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। जो भी आपने जो भी पेपर दिया है, आपको भरोसा होगा कि आपने कैसा पेपर दिया है ना। बस जैसा भी रिजल्ट है
कैसा भी रिजल्ट है आप उसको स्वीकार करें, ठीक है। रिजल्ट की चिंता करने से रिजल्ट बेहतर नहीं होते, बस आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसके अनुरूप ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा भी रिजल्ट्स आए, जैसा भी मार्क्स आए, जैसा भी नंबर आए, बस उसको भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कीजिए और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचिए। रिजल्ट के बारे में सोचने से रिजल्ट नहीं बदलते, जो आना होगा वो आकर ही रहेगा। उसके बारे में व्यर्थ चिंता ना करके अपने एफर्ट पे ध्यान दें कि नेक्स्ट एफर्ट हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। जी माता जी। हीना माता जी, मैंने जैसे बताया वर्ण इसलिए बनाया गया कि संसार चल सके। जैसे मैंने बताया 4 तरह के काम होते हैं, युद्ध करना, पूजा पाठ करना, व्यापार करना और सेवा करना। तो 4 अलग अलग ड्यूटीज बनाई गई। तो जो 4 ड्यूटीज में जो भी ड्यूटीज करता था वो उस वर्ण का हो जाता था। रोहित प्रभु जी पूछ रहे, प्रभु जी हमारे जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो कोई ना कोई कारण होगा, तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा, इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। प्रभु जी, ये पृथ्वी यानी भूलोक, जहाँ इसे कर्म लोग भी कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति यहाँ पे हर उस व्यक्ति का जन्म होता है जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पे मनुष्य जन्म मिलता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, नहीं प्राप्त कर पाता तो उस जो भी कर्म करता है, अच्छा काम या बुरा काम, उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है। चाहे पशु योनि मिले, चाहे कीट योनि मिले, कैसा भी योनि मिले उसको वो मिलता है। मनुष्य जन्म धरती पर मिलता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्म के अनुसार भक्ति करके भगवान को इंसान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य में ही सामर्थ्य है कि भगवान भगवत धाम जा सकता है ना। यहाँ देवताओं को भी सामर्थ्य नहीं भगवत धाम जा सके, देवता भी मानव तन ढूंढते हैं, मनुष्य तन उनको भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलता। मनुष्य तन हमको मिला है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं। हमें इस तन की शारीरिक कीमत करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जी प्रभु जी। बलराम जी कहते हैं कि जाति के आधार पर नहीं बनाए हैं। जी जी प्रभु जी, जाति के आधार पर नहीं, यहाँ पे कर्म के आधार पर बनाया गया कोई भी चीज। सूरज सिंह जी कहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने संसार में लड़ाई युद्ध का कॉन्सेप्ट ही क्यों बनाया। प्रभु जी, जहां पे भी दो बर्तन होते हैं ना तो टकराते ही हैं, है ना। अगर भगवान ने इंसानों को बनाया तो इंसान के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, डिसीजन लेने का क्षमता इंसान के अंदर है, इंसान के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। वो सोचता है कि हम कितना ज्यादा इकट्ठा कर सकें, है ना। तो दूसरा इंसान भी सोचेगा वो क्यों इकट्ठा कर रहा है, हम भी इकट्ठा करेंगे। अगर इंसान 1 गज की जमीन पे रहता है तो सोचता है कि हम एक गज और हमारी हो जाए, दूसरे से हम छीन लें, दूसरा सोचेगा कि ये हमसे क्यों छीन रहा है ना। तो इसी के चलते यहाँ पे लड़ाई होती है, और लड़ाई बेसिकली जमीन के ही कारण होती है। एक दूसरे की जमीन हथियाने, एक दूसरे की जमीन हड़पने के कारण ही लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, है ना। चाहे हम देशों देशों के बीच बात करें, 2 स्टेट के बीच बात करें, या 2 लोगों के बीच की बात करें, आसपास की चीजें भी आप देखेंगे लड़ाई ज्यादातर जमीन को लेकर होती है। क्यों? लोगों की इच्छा होती है हमारे पास ज्यादा धन हो, ज्यादा जमीन हो। इच्छाएं ही युद्ध का कारण बनती हैं। भगवान ने युद्ध नहीं क्रिएट किया, युद्ध मनुष्य ने स्वयं क्रिएट किया है। कि इच्छाएं, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं वही युद्ध का कारण बनती है। अगर इच्छाएं खत्म हो जाएंगे तो युद्ध ही नहीं होगा कहीं। आशीष प्रभु जी कह रहे हैं कि सर, उत्तर वैदिक काल से कास्ट सिस्टम हुआ, ऐसा मैं पढ़ा है। प्रभु जी, कास्ट सिस्टम कभी नहीं था, हमेशा वर्ण व्यवस्था थी। यानी जो जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से ही उसको उस वर्ण में कहा जाएगा। कलयुग में अंग्रेजों ने, आप बताइए कि उत्तर वैदिक काल में क्या कभी आपने किसी को देखा यादव लगाते हुए, सिंह लगाते हुए, ऐसा कुछ देखा था क्या? आपने नहीं देखा था। तो ऐसा सिर्फ कलयुग में स्टार्ट हुआ, वही अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया कि अगर ये नहीं करते तो कभी भारत पर शासन नहीं कर पाते। तो इसलिए उन्होंने ये क्रिएट किया, लोगों को बांटा जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम को अलग किया, अब तब जाके रूल किया, तभी जाके 200 साल वो शासन कर पाए अंग्रेज, है ना। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर अंग्रेजों ने किया था, पहले ऐसा नहीं था। प्रभु जी, कर्ण के साथ आपने कह रहा है बलराम जी कि कर्ण के साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तब तो अंग्रेज नहीं थे। बिल्कुल आपने सही कहा, उस समय भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उस समय द्वापर के अंतिम समय आ चुका था, द्वापर का अंतिम समय आ चुका था, कलयुग प्रारंभ था, है ना। दूसरी चीज, वहां पे भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय लोग एक दूसरे पे अत्याचार करने लगते हैं, है ना। और जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो हर वर्ण के लोग सोचते हैं, अगर कोई मान लीजिए क्षत्रिय है ना, तो सोचता है कि हम ही सबसे ज्यादा काबिल है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, मनुष्य की इच्छा ही युद्ध करवाती है। तो एक जो व्यक्ति, भगवान ने वर्ण व्यवस्था ड्यूटीज के लिए बनाई थी, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि हम सबसे ऊंचे हैं, बाकी लोग नीचे हैं, हम सबसे ऊपर हैं, बाकी लोग नीचे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से होता है, इंसान की इच्छा से होता है ना। कर्ण कभी अपने आगे
सिंह नहीं लगाता था, या कभी अगर शूद्र से बिलोंग करता था तो कभी अपने आगे ऐसा कोई जाति का नाम नहीं लगाता था, है ना। तो उस समय जाति आपके कर्म के आधार पर ही थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। लेकिन उस समय इंसान की इच्छा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक दूसरे को हीन भावना से देखता था। हम ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे जाति के हैं, उच्च जाति नीचे जाति, ये भावना आ जाती है। ये भावना क्यों आती है? जब इंसान की इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती है ना, जब इंसान की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जब इंसान अपने आप को ऊपर समझने लगता है, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है। ये इच्छा ही इंसान को ये मजबूर करने पे मजबूर कर देती है कि उच्च जाति का नीची जाति का ये क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको उस हिसाब से वो उस वर्ण का कहलाता है। आशीष यादव जी प्रभु जी कहते हैं कि वैदिक काल से कर्म के आधार पे था, मगर उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वहां कास्ट सिस्टम बाई बर्थ होने लगा। देखिए प्रभु जी, स्टार्टिंग में भगवान ने कर्म के आधार पर सारी चीजें बनाई थी। जैसा मैंने कहा, मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार मनुष्य अपने आप को सभी वर्णों से ऊपर समझने लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब नीचे हैं, नीचे जाति के, है ना। और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगता है ना। कि तुम मेरे जाति के नहीं हो, तुम छोटे काम करते हो। कोई कहता है मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं युद्ध करता हूँ। कोई कहता है तुम छोटा काम करते हो, तुम छोटे छोटे काम करते हो, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इंसान की इच्छा जब ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था, जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है, वो कर्म के आधार पर बनाई थी, जन्म के आधार पर नहीं, है ना। और ये जानिए कि जो भी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो, उस समय भी कभी इंसान ने अपने नाम के आगे यादव, सिंह ये सब नहीं लगाते थे, है ना, नहीं लगाते थे ना। तो मतलब कि वहां पे ये उस समय पहले से ही वर्ण व्यवस्था थी कि भाई जो जैसा काम करता है उस हिसाब से जो उसको वर्ण मिलेगा, उस हिसाब से जो है उस जाति का कहलाएगा। लेकिन जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान की इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये सारी चीजें क्लैशेस देखने को मिलते हैं। प्रभु जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही वो चार कर्म के बेसिस पर डिवीजन है ना शायद जी, श्रेया माता जी, उसी बेसिस पे है। प्रभु जी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मुझ पे, क्या भगवान से मुझ कुछ मांगने से वो मिलती है? माता जी, अगर दिल से आप मांगती हैं तो बिल्कुल मिलेगी। और एक चीज ये जान लीजिए, मांगिए तो भगवान से इस जन्म के बाद मुक्ति मांगिए, संसार की चीजें मत मांगिए। संसार की चीजें मांगेंगी तो इसी संसार में भटकते रहेंगी, फिर अगला जन्म फिर आपका कोई ना कोई योनि में होगा। तो क्यों नहीं भगवान से अगर हम मांगते हैं तो उनकी भक्ति मांगे, उनसे ये वरदान मांगे कि मुझे ये जन्म मेरा आखिरी जन्म हो, उसके बाद जो है मुझे अपने धाम भगवान रखें, है ना। तो इस सारी चीजों को हमें मानना चाहिए। आप कुछ हैंड्रेस ले लेते, कब से हैंड्रेस हैं। हरे कृष्ण मनीषा माता जी। मनीषा माता जी, आप हैंड्रेस कर सकती हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। ये ठीक है, आपका प्रश्न तो वैसे भी हो गया है। कोई और प्रश्न तो हैंड्रेस कर सकती हैं। हरे कृष्ण मनीष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग पढ़ा था, बता रहे थे जैसे आपकी सकाम कर्म और विकर्म कर्म, अकर्म कर्म। जी प्रभु जी। तो बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, एक बार किया, दो बार किया, चार बार किया, और हमारा उसमें लॉस हो रहा है, तो मन उससे रिग्रेट हो जाता है प्रभु जी। हम्म। तब उस श्रेणी में हम अकर्म कर्म में ना रह के हम सकाम में आ जाते हैं, जी प्रभु जी। तो उससे कैसे देखिए प्रभु जी, क्या होता है कि ये सारी चीजें करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होता है। अगर हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं, जैसे हमें अभ्यास नहीं है भगवान को याद करने का, कोई भी हम काम करें तो हमें भगवान याद नहीं आते हैं। और जब हम ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो भी हम सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ गलती है, या ये भगवान के कारण हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं। तब थोड़ा सा भगवान को याद करते हैं कि भगवान के कारण ही मेरी गलती हुई है। लेकिन अगर हम कोई भी अगर काम करते हैं, चाहे कितना भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, अगर हमारे याद में भगवान रहते हैं तो वह कभी कर्म का बंधन हमारा क्रिएट नहीं होगा। हमें अभी प्रैक्टिस नहीं, इसलिए हम भगवान को याद नहीं कर पाते। अगर हमें प्रैक्टिस हो जाएगी भगवान को याद करने की, तो कैसा भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में हम भगवान को याद कर पाएंगे। जी प्रभु जी। लेकिन मतलब
प्रभु जी आप कैसे आपकी करके याद करें? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी हैं कि जैसे कि याद तो कोई भी काम अगर शुरुआत कर रहे हैं तो भगवान को याद ही करके करते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब लोगों के कारण जब जब आपको लॉस हो जाती है तो लोग के द्वारा और सारी बातें के द्वारा आपका मतलब आप डाइवर्ट कर जाते हैं, ठीक है ना? जी प्रभु जी, वो मैं मानता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल आप डाइवर्ट कर जाते हैं, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तक आप प्रैक्टिस कोई चीज की नहीं करेंगे, भगवान को याद करने का अगर आप अभ्यास आपको नहीं है, अगर आप अभ्यास करेंगे तो कैसा भी सिचुएशन हो, आप अपने मन को भगवान से डाइवर्ट नहीं करेंगे। कैसा भी सिचुएशन हो, आपके मुख में भगवान का नाम अवश्य रहेगा, भगवान को याद अवश्य करेंगे, या हमेशा सोचेंगे जो भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, या जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप ये सोचे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ, तो बस यही कर्म है। भगवान की याद आप में बस होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से आती है, तुरंत नहीं आती प्रभु जी। आपका मन डाइवर्ट होता है तो वो सारी चीजें तुरंत नहीं आती, प्रैक्टिस से आती प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे थैंक कृष्ण। यू। बलराम प्रभु जी कह रहे कि कर्ण के साथ गलत हुआ था या नहीं, ये पूछना है प्रभु जी, और भगवान भी थे वहां। बिल्कुल, कर्ण के साथ गलत हुआ था, और अंत में जब कर्ण की अंत समय आया था तो वहां पे भगवान ने कर्ण को कहा था कि आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ था, लेकिन आप उस परिस्थिति को अवसर बना सकते थे, आपके पास सामर्थ्य भी था, आपके पास बल भी था, आपने आपके पास वो सारी शक्ति भी थी कि जिससे आप इस समाज में, क्योंकि क्या होता है कि जब अधर्म ज्यादा फैल जाता है ना तो ये सारी चीजें आती हैं। जो क्षत्रिय हैं वो सोचते हैं कि शूद्र बहुत छोटे जाति के हैं और उनसे उल्टा सीधा काम कराते हैं ना, तो ये होती है जब अधर्म ज्यादा फैल जाता है तो ये होता है। तो भगवान जब आते हैं तो इन सारी चीजों का, इन सारे विशुद्धियों का नाश करते हैं। भगवान ने जो भी वर्ण व्यवस्था बनाई वो कर्म के आधार पर बनाई, लेकिन क्या होता है जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, जब भगवान को आना पड़ता है, तो उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि चारों वर्ण नष्ट हो जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, हर कोई एक दूसरे को खत्म करना चाहता है ना। तो समझिए वो स्थिति ऐसी आ जाती है जब एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच भाव बढ़ जाता है। तो ऐसा चीज जब होता है तब भगवान स्वयं आते हैं और भगवान इस चीज को नाश करते हैं। यहाँ पे कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना। तो कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कर्ण क्योंकि जिस परिवार से आते थे, क्योंकि पहले तो वैसे तो कर्ण कुंती जी के पुत्र थे, लेकिन कुंती जी ने उनको नदी में बहा दिया था और उनका पालन पोषण एक शूद्र परिवार द्वारा किया गया, है ना, जो कि रथ के चालक थे, है ना, रथ के जो सारथी थे, है ना, उनके द्वारा किया गया था। तो उसको सारथी पुत्र कहा जाता था, तो पुत्र कहा जाता था, सारथी का बेटा, है ना। तो वहां पे क्या था, इतना ज्यादा अधर्म फैल चुका था कि क्षत्रिय एवं पांडव लोग भी कर्ण को नीचा दिखाते थे, क्योंकि वहां पे उनको भी ज्ञान नहीं था, है ना, प्रॉपर ज्ञान नहीं था। अधर्म कहे ना, अधर्म इतना ज्यादा फैल गया था, इतना ज्यादा फैल गया था कि अधर्म के प्रभाव से कोई नहीं बचा था, है ना। इसी विशुद्धियों का नाश करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। जो ये पाप कर्म फैला था ना, इसी विशुद्धियों का नाश करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने, भगवान यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को मालूम नहीं है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने 4 वर्णों को मेरे द्वारा रचना किया गया है, कर्म के आधार पर सारी चीजें मैंने यहाँ पे रचना की है, 4 वर्णों को यहाँ पे भगवान यहाँ करते हैं। जी प्रभु जी। सूरज प्रभु जी कहते हैं कि हमें बचपन से यहाँ बताया गया है कि सभी रिलीजन का सम्मान करना चाहिए, पर दूसरे रिलीजन हमारे सनातन धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें अभी क्या करना चाहिए? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, हम अपने बारे में अपनी सब कुछ लेके चलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमें कहा गया है कि हम सब धर्म, वो सब धर्म नहीं, वो सब पंथ है। पंथ और धर्म में अंतर होता है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, है ना, और वो सब पंथ है ना। ईश्वर भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए कोई मैसेंजर है, भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए कोई गुरु है, भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए कोई आप कह सकते हैं उनका पुत्र है, उनका सन है, जो कि जीसस क्राइस्ट है, वो पंथ है ना। तो वो सब पंथ है, वो भगवान नहीं है, वो सब पंथ है ना। बिल्कुल हमें क्या सिखाया गया है? हम ये सिखाया गया कि सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी पंथ जो भी किसी भी देवी देवताओं को पूछते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और ये हमें करना चाहिए। आप पहले अपने आप को हम पहले अपने आप को उस चीज पे लाएं कि हम सबका सम्मान करें। दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, दूसरे जो कर रहे हैं उनका कर्म का फल उनको मिलेगा। हम अपना कर्म सही रखें, हम अपना फल सही रखें, है ना। हमें अपने ऊपर मतलब कि हम अपने सारी चीजें सही रखें, बस यही मैं कहना चाहूंगा, है ना। अब अपने कर्म से हमें सही रखना चाहिए, अपने जो भी हमें बताया जाता है वो सारी चीजों पे अडिग रहें, बस तभी आपकी सारी चीजें सही होंगी।
ठीक है। तो दूसरे क्या कर रहे हैं इस पे ज्यादा हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, हम अपने ऊपर निर्भर हो, हम जो काम कर रहे हैं कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हमेशा दूसरे के बारे में सोचे, कभी किसी का बुरा ना करें, बस इतना हमें करना चाहिए। प्रभु जी जब अंग्रेज आए, कास्ट सिस्टम हमारे बीच में देखा होगा, तभी तो वो अलग लोग डिवाइड एंड रूल किया होगा। प्रभु जी जब अंग्रेज आए तो हमारे बीच एकता देखी थी, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता थी। हाँ, हिंदू मुस्लिम हो गए थे क्योंकि उस समय मुगल आ चुके थे, लेकिन जातियां तो मुस्लिम के भीतर भी हैं, जातियां हिंदू के भीतर भी हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड किया, और हिंदू भी हिंदू बहुत ज्यादा थे, बहुल थे, भारत में हिंदू बहुल थे, तो हिंदू को कैसे अलग किया जाए। हिंदुओं में फिर उन्होंने देखा कि इन लोग जो किताब पढ़ते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था है, अगर इसको हम इनके जातियों के साथ जोड़ दें और इनको अलग बना दें, यादव अलग है, कुर्मी अलग है, छोटे जात बड़े जात अलग है, तो अंग्रेजों के पास दिमाग बहुत था, वो सोचते थे कैसे हम इन लोग को अलग करके इन लोग की एकता को तोड़े, एकता को तोड़ेंगे तभी डिवाइड एंड रूल कर पाएंगे। तो बहुत सारे दिमाग लगाते थे। कास्ट सिस्टम मतलब कि आप पढ़ेंगे ना प्रभु जी, तो कास्ट सिस्टम में उन्होंने यही बढ़ाया, उन्होंने यही किया, हिंदू मुस्लिम को अलग किया, हिंदू मुस्लिम एकता थी, हिंदू मुस्लिम को अलग किया। अब हिंदू क्योंकि ज्यादा थे तो उनको कैसे अलग किया जाए, उसमें जातियों का डिवाइड कर दो, है ना, सबके सबको, किसी को यादव बना दो, किसी को लाला बना दो, किसी को वो बना दो, वो बना दो, तो अलग अलग चीजें उन्होंने डिवाइड एंड रूल स्टार्ट किया। बहुत बुरा काम किया था अंग्रेजों ने, जो कि आज एक नासुर बन गया है ना। तो ये सारी चीजें अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी, और चूंकि ये कलयुग का समय है, तो इस समय भी मतलब कि जो थोड़ा अब ऊंची जाति को अपने मानते हैं, है ना, तो थोड़े नीची जाति के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि कलयुग का समय, कलयुग में ये सब पाप होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन वर्ण व्यवस्था भगवान ने कर्म के आधार पर बनाई थी, जन्म के आधार पर नहीं। रोहित प्रभु जी पूछते हैं, प्रभु जी अगर सबका ज्यादा इच्छा होने से प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें कुछ करना होगा ना, तो क्या कर सकते हैं प्रभु जी। हम एक काम कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करके अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, दूसरों की चिंता मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, अपने इच्छा को कंट्रोल कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी प्रभु जी। जी माता जी, मैंने अनम्यूट किया था। ये अच्छी बात है माता जी कि आपको कोई टेंशन नहीं होती है, ये अच्छी बात है, बस कोई चीज टेंशन मत लीजिएगा आप मनीषा माता जी, बस ये है कि जो भी रिजल्ट आए उस चीज को स्वीकार कीजिएगा, ठीक है। आ, अनिंदर प्रभु जी पूछते हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ऐसा क्यों। क्योंकि आपका एक काम पे फोकस नहीं प्रभु जी, आपका मन डाइवर्ट हो रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। उस चीज को जब आप कंट्रोल कर लेंगे, बार बार आप प्रयास करेंगे, जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस रखिए, अगर मन आपका भागता है उसको पकड़ के लाइए, फिर भागता है फिर उसको पकड़ कर लाइए। तो ऐसे अगर आप फोकस तरीके से काम करेंगे और इंटरेस्ट के साथ कोई काम करेंगे, तो बिल्कुल आप वो काम कर पाएंगे प्रभु जी। जी प्रभु जी। मनीषा माधव पूछ रही है, सर हाउ डू यू स्टे सो काम इवन आफ्टर आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस। मुझे तो सपनों में भी भगवान सपनों में भी भगवत गीता और भगवान देखते हैं सर, और एंड द चैंटिंग माला, बट आई डोंट हैव माला विथ मी। माता जी आप माला खरीद सकती हैं, आपको टेम्पल से मिल जाएगा, आपको लिंक आ जाएगी माला का, है ना, जहाँ पे आपको, आप अमेजोन से भी खरीद सकती है, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकती हैं, नीम की माला आप खरीद सकती हैं आराम से, या हम लोग लिंक भिजवा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से भी आप खरीद सकती हैं। अब काम रहने की बात है माता जी, तो इसमें काम चाहिए, तो मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सबके प्रश्न का उत्तर अच्छा सही उत्तर देना, है ना, तो ये तो मेरा काम है माता जी। और ये तो अच्छी बात है कि आप इतनी भाग्यशाली हैं कि आपके सपने में भगवत गीता आती है, भगवान दिखते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो बस ये इतना करिए कि जो भी आप भक्ति कर रही, भगवान की भक्ति बढ़ाइए, माला बढ़ाइए, है ना, भगवान की भक्ति करिए, भगवान को कभी भूलिएगा मत, जो भी काम करिए हर काम में अपने काम में भगवान को याद करिए, और अकर्म करना सीखिए, भगवान को हमेशा याद करिए, तो निश्चित रूप से आप इस जन्म के बाद भगवत धाम को अवश्य प्राप्त करेंगे माता जी। अगर किसी ने सूरज प्रभु जी पूछते हैं कि अगर किसी ने भगवत गीता को अपमान किया है, क्या तब भी हम चुप रहें या उसको दंडित करें। प्रभु जी दंडित करना आपका काम नहीं है। हाँ, अगर आपके सामने कोई ऐसा काम कर रहा है, उसको आप प्रयास कर सकते हैं रोकने का, है ना, और बिल्कुल उसको प्रयास करना चाहिए, एज ए डिवोटी आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, लेकिन दंड देना आपका काम नहीं है, उसको रोकना आपका काम है ना। और कोई भगवान का अपमान करता है तो उसको अगर आप रोक सकते हैं तो रोकिए, नहीं तो वहां से आप जा सकते हैं।
ये आपका काम नहीं, आपका काम है कि भगवत निंदा से दूर रहना है। अगर आप रोक सकते हैं, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए उस चीज को रोकने के लिए। अगर फिर भी अगर आप नहीं रोक पा रहे तो वहां से बिल्कुल हट जाइए। फोकस पर कंट्रोल कैसे करें प्रभु? फोकस पर कंट्रोल सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, अपने माइंड को कंट्रोल में करना, मन को कंट्रोल में करना। मन हमारे इंद्रियों के वश में होता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, हमारे मन को हम कंट्रोल करते हैं, यानी हम आत्मा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। मन अगर कहीं भागता है तो पकड़ के लाइए, फिर भागता है फिर पकड़ कर लाइए, फिर भागता है फिर पकड़ कर लाइए। कैसे नहीं मानेगा, एक समय तो मन आप वही करेगा जो आप चाहोगे, और ये मन ही है जो सीधे भगवान के शरण में ले जाता है। तो इसलिए मन को कंट्रोल में हमें करना सीखना चाहिए। ओके, बलराम जी का प्रश्न है, प्रभु जी मैंने देखा है बहुत बार लोग उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं भगवान के बारे में, तो मन में उनके लिए क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इससे तो और लड़ाई बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है प्रभु जी, अगर कोई इस तरह के वीडियोस बनाते हैं तो उस चीजों को आप इग्नोर करें। अब लोगों को हम रोक नहीं सकते, क्या कर सकते, लोगों को हम रोक नहीं सकते, लोग कुछ भी वीडियो बनाते हैं, बस आप उस चीज को इग्नोर कीजिए, है ना। और अगर आपके आसपास कोई बातें करता है तो उनको समझाने का प्रयास कीजिए, नहीं समझते तो आप उनसे उन चीज को इग्नोर कीजिए। आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, सेल्फ पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें, है ना। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसका सजा भगवान उनको देंगे। आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बेटर बनाने का हमेशा प्रयास करते रहिए। ठीक है प्रभु जी, तो सारे प्रश्न लगभग खत्म हो गए हैं और हैंड रेस भी नहीं है, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 6 बजे, ठीक है। तो सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।